हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रस्पंद तथा निस्पंद बनने की शर्तें बताइए। तो प्रश्न में हमें यह बताना है कि प्रस्पंद और निस्पंद कब बनेंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। तो प्रश्न के लिए हमारी जो मुख्य अवधारणा हो जाएगी कि प्रस्पंद और निस्पंद कब बनेंगे। तो उसके लिए प्रस्पंद और निस्पंद तब बनेंगे जब हमारी तरंग क्या होगी, अप्रगामी तरंग होगी। अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं। तो जब दो तरंगें जब दो तरंगें किसी बद्ध माध्यम में समान वेग, समान आयाम, समान वेग समान आयाम के साथ एक समान रेखा पर विपरीत दिशा में विपरीत दिशा में गति करते हुए अध्यारोपित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अप्रगामी तरंग हम कहते हैं। अब बात करते हैं प्रस्पंद या निस्पंद कब बनते हैं। तो मान लेते हैं यह हमारी यहाँ से एक तरंग इस प्रकार जा रही है और इस बिंदु पर टकराकर यह तरंग क्या हो गई, ये हमारे दो फिक्स बिंदु है। तो यहाँ से टकराकर यह तरंग वापस से इसी माध्यम में समान वेग और समान आयाम के साथ आएगी। टकराने के बाद यह हमारी क्या आ रही है, इस प्रकार आ रही है। तो यदि यहाँ से हम देखें तो वो बिंदु जहां आयाम क्या है, दोनों तरंगों का इस रेखा से यदि हम नापते हैं तो आयाम क्या है, शून्य है। तो जिन जिन बिंदुओं पर आयाम इसका शून्य है, आयाम जिन बिंदुओं पर वो क्या है, शून्य है, तो वहां क्या बनेंगे हमारे, वह बिंदु कहलाएंगे निस्पंद बिंदु, जिन्हें हम n से दर्शाते हैं। और वह बिंदु जहां हमारा आयाम क्या है, वहां आयाम अधिकतम है। आयाम क्या है हमारा, आयाम अधिकतम है, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे प्रस्पंद बिंदु कहेंगे। तो अब इसके लिए जो हमारी मुख्य शर्तें हैं वह क्या होगी, मुख्य शर्तें। मुख्य शर्तें यह होगी कि जो सबसे पहली शर्त कि तरंग अप्रगामी होनी चाहिए, अप्रगामी होनी चाहिए। दूसरा यह कि जो माध्यम होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, माध्यम बद्ध हो। तीसरी मुख्य शर्त यह है कि दोनों तरंगों का आयाम व वेग, वेग क्या हो, समान हो। और चौथी शर्त यह है कि दोनों तरंगें तरंगें विपरीत दिशा में गति करते हुए गति करते हुए अध्यारोपित हो। तो यह क्या आ गई, हमारी प्रस्पंद और निस्पंद बनने की मुख्य शर्तें आ गई। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।